आर लर्निंग क्लासेस। मैं आपका दोस्त रजत एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 8 मोशन लेकर। आज ये हम इस चैप्टर के इस पार्ट में कवर करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन। जो लॉ ऑफ मोशन है हमारे, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल वे से कैसे उसको प्रूव करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, आई होप कि ये इसका लास्ट पार्ट होगा आज। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जैसे कि आपको पता है 3 लॉ ऑफ मोशन है। पहला v इक्वल टू यू प्लस एटी, ओके। दूसरा हमारा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये 3 लॉ ऑफ मोशन है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा एक पार्टिकल या बॉडी या फिर कार मान लेते हैं हम लोग। ये हमारी कार है, ठीक है, ओके। ये कार है हमारी, ठीक। तो ये यहां से लेकर यहां तक जा रही है, ठीक। ये आपका एक पॉइंट है ए, ये आपका दूसरा पॉइंट है बी, यहां तक जा रही है, ठीक है। इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, सॉरी, इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी है क्या, u, ओके। यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और यहां जब पहुंच गई कार इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो क्या होगा, कार ही रहेगी। कार बना लेते हैं हम लोग पहले, ओके। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v, ओके। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई u और फाइनल वेलोसिटी आपकी v दी गई है, ठीक। उसके बाद जो है क्या है, देखिए यहां पे जो है आपका यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, मान लेते टाइम आपको लगा t, ओके। और ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं s, ओके। और u से v तक जाने में, मतलब u की वेलोसिटी v तक चेंज होने में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इसके बीच में होगा आपका a, ओके। और ये आपकी पोजीशन कहां से कहां चेंज हो रही है, पोजीशन आपकी t टाइम में इनिशियल वेलोसिटी जब u थी वो v वेलोसिटी पे पहुंच गई, और उसकी पोजीशन a से b पर जाने में एक्सेलरेशन आपका a हुआ है, टाइम t लगा है, डिस्टेंस आपकी s रही है। तो अब उसके लिए हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ मोशन आपका प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है, इस ग्राफिकल वे में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, इसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, ओके। ये हमारा है टाइम एक्सिस, ओके, और ये है हमारी वेलोसिटी की एक्सिस, ठीक है। वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया है, वेलोसिटी लिख देते हैं इसको, ओके। वेलोसिटी, तो देखिए इनिशियल पॉइंट a पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, u, यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ओके। t टाइम में, t टाइम मान लीजिए यहां पे आपका t टाइम है, ये टाइम एक्सिस है आपकी, और इस पे यहां पे आप उसका टाइम t है। t टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, t टाइम बाद v वेलोसिटी हो गई, तो हम लोग मानते हैं यहां पे कहीं v होगा, यहां पे उसकी v वेलोसिटी होगी। देखिए तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये आपका पॉइंट आ जाएगा v, ओके। और v से, इसी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस पे, t एक्सिस यानी x एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस पे, तो ये t पे है, ओके। उसके बाद इसको मिला देंगे एक परपेंडिकुलर u पॉइंट पे, ठीक। तो ये जो आपका u से v को मिला देंगे इस पॉइंट को, ओके। तो आपका जो मोशन का जो ग्राफ है वो ये है, देखिए ये आपका मोशन है, ओके। तो अब हमें इसके लिए प्रूव करना है क्या, हमारे लॉ ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो पहले के लिए हम लोग प्रूव करेंगे, पहले हम चलो इसको नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट O है, ओके। A पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी u थी, तो यहां पे हम इसको पॉइंट को मान लेते हैं A, ओके। ये पॉइंट हमारा A है, ठीक है। B पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी v है, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं B, ओके। ये पॉइंट आपका B हो गया, ठीक। और इसको हम क्या मान लेते हैं, A हो गया, B हो गया, इसको C मान लेते हैं, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं D, ओके। D टाइम पे आपका टाइम क्या है, T, D
पॉइंट पे, सॉरी इसको सी मान लेते हैं। ओके, तो ये कितना है हमारा, ये हमारा बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के, क्योंकि यहां पे हमारी इक्वल डिस्टेंस होगी, ये बी है आपका और ये आपका क्या है, यू। ओके, तो ये आपकी हो जाएगी बी और ये आपका हो जाएगा क्या, यू। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें शो नहीं किया है, हम एक्सेलरेशन वाला पॉइंट लेके चलेंगे और उससे पूरी इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन हमें इसके लिए पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। ओके, टाइम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब डेफिनेशन नहीं, एक्सेलरेशन से हम लोग प्रूव करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, सबकी वैल्यू रख लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारा है a, जैसा कि हमने माना है, लेट एक्सेलरेशन a मान लेंगे हम लोग। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, u चेंज हो रही है u से v। ओके, चेंज इन वेलोसिटी का क्या है, ये है पूरा फॉर्मूला। ओके, सॉरी ये है आपका वो लाइन जिससे वेलोसिटी चेंज हो रही है, u से v चेंज हो रही है, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस u। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो v माइनस u। टाइम क्या आपका, t टाइम में चेंज हो रही है, तो v माइनस u अपॉन t। ओके, ये समझ में आया आपको। अब देखिए इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये यहाँ अपॉन में है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, सॉरी यहां से क्या आएगी अगली नेक्स्ट स्टेप पे, AT इक्वल टू V माइनस यू। V माइनस यू आएगा, AT इक्वल टू V माइनस यू। ओके, जब U इधर माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, V इक्वल टू U प्लस AT। आई होप कि आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक, ये इक्वेशन हमारी पहली वाली v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी प्रूफ हो गई है। अब हमें ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि हमें दिखे कि थोड़ी जगह मिल जाए लिखने के लिए। ओके, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम इधर लिख देते हैं। ओके, तो ये आपकी पहली इक्वेशन प्रूव हो गई है। अब अगली इक्वेशन प्रूव करेंगे। जब आपको केवल पहली इक्वेशन प्रूव करने को दिया जाए तो आप केवल इतना ही करेंगे और आपकी पहली इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। और जब आपको सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी हो तो ये वाला पार्ट ना करके आपको सेकंड इक्वेशन प्रूव करना है डायरेक्टली। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, s। तो देखिए पहली इक्वेशन हमने प्रूव कर ली, अब दूसरी इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में एक हमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या मिल रहा है, s में क्या है, s हमारे पास नहीं है। अब हमें s के लिए अकॉर्डिंग देखना होगा। s क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हम लेट डिस्टेंस s कर लेंगे और फिर डिस्टेंस क्या होता है हमारा, देखिए s हमने यहाँ पे माना है। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, आपको पता होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, ये आपको पता होगा। तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। आपने जो है क्या कहते हैं ग्राफ में देखा होगा, बीटी और डीटी ग्राफ में। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग को क्या पूरा एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा क्या एक फॉर्म हो रहा है, एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। क्या ए बी डी ओ, ए बी डी ओ एक ट्रेपेजियम है। तो डिस्टेंस के लिए ये एस है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है आपका
ए बी डी ओ, ये आपका ट्रेपेजियम है। इसके लिए आपका क्या एरिया निकलेगा इसका, तो जो है इसके आगे हम एरिया कैसे निकालेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है आपको पता होगा, ट्रेपेजियम का एरिया होता है आपका 1/2। पैरेलल साइड हमारी कौन कौन सी है, OA और BD, तो पैरेलल साइड का सम OA प्लस BD, ओके। और फिर इनटू में हाइट, हाइट क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी जो रेड साइड है उसकी हाइट, ये वाली OD, ये OA ये BD इंटू OD, ओके। तो ये आपका जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये सैडेड पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, ओके। तो 1/2 इंटू OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू हमारी क्या है U, OA है हमारा U, और BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू है आपकी V, ये पूरी V है, ये V है आपकी आगे। और फिर OD की वैल्यू क्या है, OD आपका है ये क्या T, ओके, ये T है, तो इनटू T। अब हम लोग क्या करेंगे, T की वैल्यू निकालेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से T की वैल्यू निकालते हैं, चलिए ये वाली लाइन हम इरेज कर देते हैं, यहां पे हम लोग T की वैल्यू निकालेंगे, ओके। V इक्वल टू क्या था, U प्लस AT, ओके। तो AT की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से AT की वैल्यू आपकी आ जाएगी V माइनस U, ओके। और T की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस U अपॉन A, ओके। तो T की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहां से क्या, T की वैल्यू की जगह रखेंगे फिर V माइनस U अपॉन A, ओके। तो ये 2 अपॉन में है, A अपॉन में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 2AS हो जाएगा। और ये V प्लस U मान सकते हैं इसको, U प्लस V की जगह अगर हम V प्लस U भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और V माइनस U, तो A प्लस B A माइनस B क्या हो जाता है हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका आएगा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ओके। B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, अब U स्क्वायर सिंपली उधर चला जाएगा, इक्वल के अपोजिट साइड चला जाएगा, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS हमारी दूसरी इक्वेशन भी प्रूव हो जाएगी, 2AS। ये हमारी सेकंड इक्वेशन भी प्रूव हो गई है ये वाली, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया हो। अब इसके बाद हम लोग ये वाली इक्वेशन प्रूव करेंगे, ओके। ये थर्ड इक्वेशन आपकी प्रूव हुई है, इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन आपकी प्रूव करेंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको ये प्रूव करना है दोबारा, हमारा क्या था S, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, किसके, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ओके। तो ये 2 पार्ट डिवाइड कर लेंगे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ठीक। तो रेक्टेंगल वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, क्या होगा, एरिया ऑफ OACD प्लस एरिया ऑफ ABC, ओके। तो इसमें हमारा देखिए S है, U है, A है, T है, पर V नहीं है, तो हमें V एलिमिनेट करना होगा, ये याद रखिएगा। तो S इक्वल टू एरिया ऑफ OACD, इसका एरिया क्या आ जाएगा, U इंटू T, ओके। एरिया ऑफ OACD, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया आएगा आपका U इंटू T, ओके। इतना पार्ट तो आपका प्रूव हो गया, अब हाफ AT स्क्वायर लाना है जैसे तैसे, ओके। इसके बाद एरिया ऑफ ABC का क्या होगा, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या होगा आपका AC और हाइट क्या होगा BC, AC इंटू BC, ओके। यहां पे भी आप ये लिख सकते हैं जैसे A इंटू OD, ओके। उसके बाद आप UT लिखिएगा, ठीक। तो यहां से आपका क्या प्रूव होगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ बेस AC है, तो AC की वैल्यू क्या है T, और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है आपकी, इतने की वैल्यू निकालनी है आपको यहां से लेके यहां तक,
तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू नीचे वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे ये हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा BC। BC की वैल्यू क्या आएगी, V माइनस यू, V माइनस यू आएगी। ओके, तो V की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए V माइनस यू यहां से आपका आएगा 80। कैसे, V इक्वल टू यू प्लस 80 है, देख लीजिए यहां पे आप u प्लस 80 लिखेंगे तो V माइनस यू आएगा आपका 80। ओके, तो यहां से पहली इक्वेशन से हम लोग V माइनस यू की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन से S इक्वल टू आएगा ut प्लस हाफ 80 इंटू ये वाला t जो आपका बचा है। ओके, और फिर लास्ट में आपकी जो इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगी, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमें, बहुत ही सिंपल था, हम लोगों ने इक्वेशन प्रूव कर ली। अरे यार क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने तीनों इक्वेशन प्रूव कर ली है मोशन की ग्राफिकल वे में। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, जब आपको एक इक्वेशन प्रूव करनी हो तो आप उतना ही लिखेंगे, पहली इक्वेशन के लिए जितना आएगा, सेकंड इक्वेशन के लिए। अगर तीनों इक्वेशन प्रूव करने को दी जा रही तब आप पूरी प्रूविंग करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आए, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई डाउट हो आपको तो हमारे फेसबुक पेज पे या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।